मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड प्रिंसेस गुमी को देखते हैं, जो प्रधानमंत्री यान के बड़े बेटे क्यान से मैरिज प्रपोजल देती है। वहीं क्यान भी अपने परिवार के फायदे के लिए प्रिंसेस का प्रपोजल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं गुमी भी क्यान से शादी करके काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, क्योंकि क्यान कभी गुमी से प्यार करता ही नहीं था। वो तो अपनी बचपन की दोस्त शाशा से प्यार करता था, और एक दिन वो अपने साथ अपने घर शाशा को लेकर आता है और उसे गुमी से मिलवाते हुए कहता है कि वो इसे बचपन से लाइक करता है और उससे शादी करना चाहता है। वहीं गुमी भी उसकी बात मान जाती है और उसे शादी की मंजूरी दे देती है, जिससे शाशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्द ही गुमी को इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करने लगती है। जो भी उसका था वो सब कुछ वो खुद लेना चाहती थी, क्योंकि वो गुमी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वहीं हम दूसरी तरफ गुमी की मेड को देखते हैं, जो गुमी को समझाती है कि प्रिंसेस आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती है ना कि आप एक प्रिंसेस हैं। आखिर आपने क्यों अपने हस्बैंड को दूसरी शादी करने की परमिशन दे दी, जबकि आपका हस्बैंड और उसका पूरा परिवार आपका फायदा उठा रहा है और आपके पैसों पर ऐश कर रहा है और आपको नीचा भी दिखा रहा है। और अब तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो दूसरी औरत भी लेकर आ रहा है। वहीं गुमी अपनी सर्वेंट को डांटती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, और उसे याद आता कि कैसे उसका प्रेमी, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, वो युद्ध में जाकर मारा गया था और उसी से बिल्कुल क्यान की शक्ल हूबहू मिलती थी। इसीलिए गुमी आज तक क्यान की सारी जातियां सह रही थी और उसकी सारी बातें आंख बंद करके मान रही थी। लेकिन क्यान गुमी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और हमेशा ही उसे नीचे दिखाता था। वहीं अगले दिन क्यान गुमी से उसका कमरा मांगता है और कहता है कि उसकी मंगेतर शाशा को उसका कमरा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है और गुमी का कमरा महल में सबसे ज्यादा बड़ा है और वो शाशा के लिए सबसे अच्छा होगा, तो वो अपना कमरा शाशा को दे दे। जिससे गुमी को काफी तकलीफ होती है कि उसका हस्बैंड उसे ही नीचा दिखाने के लिए उसका कमरा तक छीनने को तैयार है। लेकिन गुमी फिर भी क्यान की बात मान जाती है। वहीं शाशा तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसकी नजर गुमी के हाथ में पड़े जेड कड़े पर जाती है, जो काफी ज्यादा सुंदर था। और फिर शाशा उसके पास जाकर उससे वेडिंग गिफ्ट मांगती है और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है क्यान से जल्दी, तो क्या तुम बड़ी बहन होने के नाते मुझे गिफ्ट नहीं दोगी? और बड़े ही बेशर्मों की तरह वो उससे कड़ा मांगती है। लेकिन गुमी कुछ नहीं कहती, तो शाशा की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो एकदम से हाथ बढ़ाकर गुमी के हाथ से उसका कड़ा ही निकालने लगती है। लेकिन गुमी एकदम से शाशा का हाथ पकड़ लेती है और उसे हटा देती है और कहती है कि वो उसे कड़ा नहीं देगी, जिससे क्यान गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहली बार आज गुमी उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही थी। क्यान गुमी से कहता है कि उसे ये कड़ा शाशा को दे देना चाहिए, आखिर वो एक राजकुमारी है, उसके पास तो ऐसे ना जाने कितने कड़े होंगे, तो उनमें से एक शाशा ले लेगी तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन गुमी सताती है कि ये कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं, बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी है, इसीलिए वो ये कड़ा नहीं दे सकती है। बदले में वो अपना एक हेयर पिन निकाल कर उसे दे देती है। लेकिन शाशा का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे तो वही कड़ा चाहिए था। वही क्यान गुमी से एक बार मिलने के लिए आता है और उसे बड़े ही अच्छी तरह से बात करता है। वही गुमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यान को आज क्या हो गया है, लेकिन वो उसके बर्ताव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वही क्यान चोरी छुपे गुमी का वो कड़ा चुरा लेता है, जो कड़ा शाशा मांग रही थी, और गुमी ने अपनी माँ की आखिरी निशानी बोलकर वो देने से इनकार कर दिया था। वहीं अगले दिन शाशा अपना गुस्सा निकालने के लिए गुमी के पालतू जानवर का सूप बना दिया था और गुमी को खाने पर इनवाइट किया था। वहीं गुमी जब वो सूप को देखती है तो पहचान जाती कि वो सूप उसके ही प्यारे खरगोश का है, जिसे उसने बचपन से पाला था, और शाशा ने गुस्से से उसे सूप में बदल दिया था। वहीं गुमी काफी ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, कि तभी उसके हाथों से उस सूप को छीन लिया जाता है। इसके बाद तो गुमी का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसने बहुत सहन कर लिया था, और वो गुस्से से पूरे खाने की टेबल को नीचे गिरा देती है और शाशा को खींचकर एक थप्पड़ मारती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके प्यारे पालतू जानवर को सूप में बदलने की। क्या उसे डर नहीं है? वो उसे गला पकड़ लेती है। लेकिन तभी शाशा क्यान से बचाने के लिए मदद मांगती है। वही क्यान गुस्से में आकर गुमी को खींचकर एक थप्पड़ लगा देता है, जिससे गुमी गुस्से से क्यान को देखने लगती है, क्योंकि आज
क्यान ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था और क्यान उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि उसमें सच में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आखिरकार वो एक जानवर के लिए कैसे किसी को मार सकती है? क्या वो सच में एक राजकुमारी होने के लायक भी है? वहीं गुमी भी गुस्से से उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम मुझसे जबान लड़ा सको और ऊंची आवाज में बात कर सको। अगर तुम्हारे पास ये चेहरा नहीं होता और तुम्हारी आंखें मेरे प्रेमी से नहीं मिल रही होती तो क्या तुम मेरे पति बनने के लायक भी होते? मैंने सिर्फ तुम्हें किस लिए रखा ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वहीं क्यान की भी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसे ये पता था कि आखिरकार गुमी ने उससे शादी क्यों की थी, क्योंकि वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट था, गुमी के पहले प्रेमिका जिससे गुमी बेइंतहा प्यार करती थी। अगर क्यान के पास ये चेहरा नहीं होता तो गुमी कभी भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती और ये क्यान को अच्छी तरह से पता था क्योंकि गुमी का पहला प्रेमी रूहान जो पड़ोसी देश का राजकुमार था और एक युद्ध के दौरान उसकी जान चली गई, जिसके बाद गुमी ने उसे देखा और तुरंत उसे शादी का प्रपोजल दे दिया, जिसके बाद क्यान भी मना नहीं कर पाया। वहीं गुमी गुस्से से क्यान को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब उसके अंदर और पेशेंस नहीं था कुछ भी बर्दाश्त करने का। वही क्यान बस गुमी को जाता हुआ देखता रह जाता है। वही नेक्स्ट डे क्यान ने जो गुमी से कड़ा चुराया था वो साशा को दे देता, जिससे साशा काफी खुश हो जाती है। वही वेडिंग डे वाले दिन साशा जानबूझकर वो कड़ा पहन कर आती है ताकि वो गुमी को बता सके कि क्यान की असली वाइफ कौन है और क्यान किससे ज्यादा प्यार करता है और इस घर पर सिर्फ उसी का राज होगा। वही साशा गुमी को चाय देते समय जानबूझकर वो कड़ा उसे दिखाती है और खुश होकर उसे बताती है कि कैसे वो कड़ा क्यान ने उसे गिफ्ट किया है। वही जैसे ही गुमी अपनी माँ का कड़ा साशा के हाथ में देखती है वो गुस्से से बुखला जाती है क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और वो गुस्से से साशा से पूछती है कि आखिरकार ये कड़ा तुम्हें कहाँ से मिला और उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि तुमने इसे चुराया है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम से मुझे मिल नहीं रहा था और मुझे लगा किसी ने चोरी कर लिया है या फिर मुझसे खो गया है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर का कड़ा पहनने की? आखिरकार तुमने ये कहाँ से लिया? वही साशा तो गुमी का गुस्सा देखकर घबरा जाती है, लेकिन गुमी तो साशा का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। वही साशा इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो जाकर क्यान के पीछे ही छुप जाती है। वही क्यान गुमी को समझाने लगता है कि आखिर एक कड़ा ही तो है, आखिर क्यों तुम एक कड़े के लिए इतना ड्रामा कर रही हो? वही गुमी चिल्लाते हुए कहती है कि ये कोई कड़ा नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आखिर तुम इस दूसरी हो तो कैसे मेरी माँ का कड़ा देख सकते हो? वही साशा तो अभी भी गुमी की मदर का कड़ा देने को तैयार नहीं थी और वो रोते हुए कहती है कि मुझे ये कड़ा पसंद है। वही क्यान भी गुमी को शांत कराता है और कहता है कि जाने दो ना, एक कड़ाई तो है, लेकिन गुमी कोशिश कहती है कि नहीं मुझे वो कड़ा चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और उसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? वो मेरी मदर की आखिरी निशानी थी। वही क्यान भी अब गुमी को अपनी बात ना मानता देख उस पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा कोई नौकर नहीं। और वैसे भी वो कड़ा तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो कड़ा साशा पर ही अच्छा लगेगा, तो तुम चुपचाप से ड्रामा करना बंद करो और वो कड़ा साशा को रखने दो। लेकिन गुमी क्यान की अभी भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और वो अपनी मदर का कड़ा मांगने लग जाती है कि वो उसकी मदर की आखिरी निशानी है और वो किसी भी कीमत पर साशा को नहीं लेने देगी। वहीं क्यान का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है जब गुमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और फिर वो गुस्से से कहता है कि तुम्हें ये कड़ा ही चाहिए ना, तो रुको मैं देता हूँ। ये बोलकर वो साशा के हाथ से वो कड़ा निकाल लेता है और गुस्से से गुमी के सामने ही बड़ी बेरहमी से उस कड़े को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। वही गुमी तो अपनी मदर के उस कड़े को देखती रह जाती है जो अब टुकड़ों टुकड़ों में हो गया था। वो रोते हुए अपनी मदर के उस कड़े के टुकड़ों को उठाती है जो उसकी मदर ने आखिरी समय पर उसे दिया था अपनी आखिरी निशानी के तौर पर, लेकिन अब वो कड़ा टुकड़ों में बढ़ चुका था। गुमी काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी माँ की आखिरी निशान भी उससे दूर हो गई थी, उसे काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन क्यान को गुमी के इस तकलीफ से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और उसे अपना ही रोने धोने का ड्रामा बंद करने के लिए कहता है क्योंकि मेरी आज शादी हो गई है तो अपना तमाशा बंद करो। लेकिन गुमी गुस्से से उसी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी मदर का कड़ा तोड़ दिया, वो उसे छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर क्यान गुस्से से खींचकर एक थप्पड़ लगा देता है जिससे गुमी के होठों
से खून निकलने लगता है और वो गुमी पर चिल्लाता है कि अब अपना तमाशा खत्म करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं गुमी के भी अब सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि उसने इतने टाइम से क्यान की सारी जाते बरसात की थी और वो जो भी उसके साथ करता वो कभी भी आवाज तक नहीं करती, लेकिन आज उसने हद पार कर दी थी। उसे मारने तक तो ठीक था, लेकिन अब वो उसे हट कर रहा था, उसके अपनों की निशानियां उससे छीन रहा था जो उसके दिल के बेहद करीब थे। और गुमी अब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वो गुस्से से अपने सभी गार्ड्स को बुलाती है। वहीं गुमी की एक आवाज में सभी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और वो क्यान को पकड़ लेते हैं, जिससे क्यान घबरा जाता है और वो खुद को छुड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़वाने की, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन गुमी क्यान की एक बात नहीं सुनती और उसे गुस्से से कहती कि तुमने जो भी आज तक मेरे साथ किया उस सब की तुम्हें पनिशमेंट मिल कर रहेगी। तुमने मेरी मदर का कड़ा छोड़ा है ना, अब तुम्हें बताती हूँ मैं कि आखिर मैं हूँ कौन और आखिर मेरी क्या पावर है। वहीं साशा तो क्यान की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है, क्योंकि अगर क्यान को कुछ हो गया तब गुमी तो उसे कच्चा ही खा जाएगी। आखिर उसे कौन बचाएगा गुमी की कहर से। और साशा गुमी से माफी मांगने लगती है कि क्यान उसका हस्बैंड है, तो आखिर वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो उसे जाने दे। लेकिन गुमी अब किसी